ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, चलो। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री भरत यादव जी और मंच पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद और झारखंड सरकार में हमारे रहे मंत्रिमंडल में सहयोगी साथी और प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, आपके इस बोकारो विधानसभा क्षेत्र से विधायक और विधानसभा में हमारे सहयोगी साथी पार्टी के मुख्य सचेतक श्री वीरमजी नारायण जी और संकल्प यात्रा के छोटानागपुर के संयोजक श्री गणेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित रोहित लाल जी, मुकुल जी, कुमार अमीर जी, कृष्ण कुमार मुन्ना जी, श्रीमती आरती राणा जी, जयदेव राय जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, मनोज सिंह जी, अशोक कुमार जी, मुकेश राय जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी, संजय त्यागी जी, जिला के तमाम पदाधिकारीगण, मंडल के तमाम अध्यक्षगण, मोर्चा के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे आप सब लोगों को हमारी ओर से पहले तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, आज अपनी बात को मैं शुरू करूं तो उससे पहले मैं कहूंगा कि आप सब लोग पर एक बार जोर से जयकारा हम लोगों को लगाना है। हम शुरू करेंगे, आप सब लोग उसको दोहराएंगे। भारत माता की। देखो भाई, पीछे से हाथ नहीं उठ रहा है सबका, लगता है कि कोई हेमंत सोरेन ने भेजे है पिछले वालों को। सब लोग हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए आप सबको भारत माता की तो जय हमें दुनिया में करानी है, और ये तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमने कहा कि जय जयकार हमें करना चाहिए, पूरे देशवासियों को करना चाहिए। हमें टोला मोहल्लों में भी जाकर के उनके लोगों के साथ बैठ करके लोगों को जयकारा उनका नाम से कराना चाहिए। और वो क्यों कराना, मैं यही बताने के लिए, करने के लिए आया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, और पार्लियामेंट में जब उन्होंने कदम रखा और उस समय प्रेस को उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गांवों के समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसान मजदूरों को समर्पित रहेगी, महिलाओं को समर्पित रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री ने उसी दिन से ये काम प्रारंभ भी किया। अब याद करिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते ही पहला काम जो जोरदार तरीके से शुरू होगा पूरे देश में, वो हमारी मां बहनों के लिए इज्जत घर बनाने का काम शुरू होगा। लोगों ने उस समय हंसी भी, मजाक भी उड़ाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीब मां बहनों की तकलीफ को वो जानते थे, समझते थे, क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई है। हमारे शहरों में मां बहन जो गांव में होते थे, सूर्योदय के पहले ही शौच के लिए बाहर जाते और फिर सूर्यास्त का वो इंतजार करना पड़ता। आप समझ सकते हो कितनी तकलीफ और क्या कठिनाई रही होगी।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर लोगों को देने के काम किया। तो इसलिए मैंने कहा कि अब इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमें ताली बजा करके उनका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी मां बहनों से, गरीबों से क्या कराया कि देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो श्रीमती गांधी के जमाने में हो गया, लेकिन गरीब बैंकों तक नहीं पहुंच पाया। उस समय बैंकों में खाता उन्हीं का खोलता था, शहर के जिसके पैसा वाले थे या नौकरी चाकरी करने वालों का खाता खोलता था। आम जनता को बैंकों से कोई सरोकार नहीं था, वहां तक पहुंच ही नहीं हो पाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों का खाता, जीवन खाता, जनधन खाता खुलवाया। पैसा नहीं तो जीरो बैलेंस पर भी खाता खुलवाया। लोग उस समय कहते थे गरीबों के घर में तो पैसे नहीं है, उस खाते से क्या होने वाला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना ही नहीं, अब जितनी भी प्रकार की सब्सिडी और सहयोग आप देते हैं गरीबों को, तो सीधा दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री उन जनधन खाते में ही पैसे भेज देते हैं। लेकिन पूर्व के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम दिल्ली से पैसा गरीबों को भेजते हैं, तो रास्ते में पैसा घींचते वो मुश्किल से 15-20 पैसा पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा उपाय कर दिए, अब कोई पैसा घींचता नहीं है दिल्ली में, एक बार वो बटन दबाते हैं और देश के सब गरीबों के खाते में वो पैसा पहुंच जाता है। अगर इस काम को किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब याद करिए उन दिनों को, कोरोना का काम था, दुनिया में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद हो गया था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। और इतना ही नहीं, रेलगाड़ी भी नहीं चलता था, हवाई जहाज भी नहीं चलता था। अब ये चिंता हो रही थी गरीब कैसे बचेंगे, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पहले तो जनधन खाते में सीधे पैसा भेज दिया और उसके बाद गरीब जनता के लिए आज भी फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी भेज रहे हैं। तो इसके प्रधानमंत्री गरीबों की तकलीफ को जानते थे और थोड़ा मोड़ा नहीं, इस देश की 80 करोड़ की आबादी को फ्री में अनाज भेजते हैं। ये अलग बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो अनाज भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पा रहे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते, जिनके कच्चे मकान है उनको भी पक्के मकान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेमंत सोरेन जी ने तो कहा था कि और उसमें हम 1 लाख टका जोड़ देंगे ताकि बड़ा बनेगा, लेकिन कब जोड़ेंगे, अब तो 4 साल होने को चला है। अब हेमंत सोरेन जी कुछ एक दिनों की और मेहमान है, 2024 अब आ रहा है, वो जाने वाले, यानी उन्होंने इस प्रदेश की जनता को उन्होंने हेमंत सोरेन जी ने ठगा है। उन्होंने कहा करके वादा करके उससे वो मुकर गए। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को इजाजत कर दिए, गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध करा रहे, गरीबों को अनाज दे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो भी ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे। आपने देखा होगा कल परसों अखबारों में गरबा में एक मुसहर व्यक्ति का भूख से वो मर गए। अब जरा सोच सकते हो 21वीं सदी के भारत में भी जहां नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री फ्री में अनाज भेजते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी उस अनाज को भी गरीबों के यहां तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। हम जब गुमला जिला में थे वहां लोगों ने बताया 2022 के दिसंबर में तो पूरी के पूरी अनाज ने हेमंत सोरेन ने कहा भेज दिया, बाजारों में भेज दिया, पैसा को अपनी तिजोरी में भर लिए। जो मुख्यमंत्री अपना गरीबों का जो अनाज है उसको भी गरीबों के घरों तक पहुंचाने के बदले वो बाजारों में बेच देते हैं।
आप उस मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? झारखंड की कुर्सी से, मुख्यमंत्री के पद से बताइए। हमें एक कहने के लिए भी आजाद के बीच में, जहां गरीब भूखे मर रहा है, अनाज के बिना मर रहा है, हमने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि भाई आप ये अकाउंटेबिलिटी यानी आप जिम्मेदारी फिक्स करिए अफसरों के ऊपर। अगर जिस भी ब्लॉक में, जिस भी पंचायत में मर जाएंगे वो भूख से, तो उसकी जिम्मेवारी वहां के वीडियो होंगे, वहां के एमओ होंगे और वहां के पंचायत सेवक होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु होगी तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन ये उत्तरदायित्व सरकार तय कर देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी लोग भूखे नहीं करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए भेज रहे हैं अनाज। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पहले पक्के मकान वाले, बोकारो में सिर्फ रहने वाले लोग ही, शहर में रहने वाले लोग ही गैस से और गैस से चूल्हा से खाना पकाते थे। गरीब लोगों को ये नसीब नहीं होता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक गैस कनेक्शन भी पहुंचा दिया, गैस भी पहुंचा दी, चूल्हा तक पहुंचा दी। तो आप जरा सोचिए, पहले लोगों को लगता था गरीबों के लिए तो सपना है, शायद कभी मिल नहीं पाएगा, लेकिन गरीबों के यहां तक पहुंचा। लोगों ने महंगाई की बड़ी हल्ला करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर 200 रुपए की सब्सिडी भी दी है। और जो उजाला योजना के तहत जिनको गैस कनेक्शन मिला हुआ, उनको पहले से 200 रुपया और 200 रुपया, यानी उनको तो 400 रुपया की सब्सिडी अब मिल रही है। अब जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री उन मां बहनों की भी चिंता करते। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आगे जो गरीब मां बहने हैं, जिनको अभी भी चूल्हा में लकड़ी से, गोइठा से खाना पकाना पड़ता है, ऐसी 75 लाख लोगों को फिर से गैस कनेक्शन फ्री में, मुफ्त में उपलब्ध कराने वाले। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांवों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की खाते में पैसे भेजते। आप तो गरीबों के लिए रोजगार की तलाश में काम के लिए बाहर जाते हैं। पहले वहां राशन नहीं मिलता था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वह यानी एक देश एक राशन कार्ड, आप कहीं भी जाकर के आप राशन भी आप ले सकते हैं। अगर ये व्यवस्था किसी ने किया उन गरीब मजदूरों के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इतना ही नहीं, क्या जो परंपरागत जो कारीगर है, कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, कोई लकड़ी का बनाते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई सोना का काम करते हैं, कोई हजामत बनाते हैं, कोई कपड़ा बीनते हैं, कोई कपड़ा सीते हैं, ऐसी 18 ट्रेड के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को, जिस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती थी, उस दिन उन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। और हमारे उन विश्वकर्मा भाई और बंधुओं के लिए 13,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया। और उन्होंने कहा कि उसके लिए नई ट्रेनिंग, उनको नई तकनीक से भी उनको परिचित करानी चाहिए और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो उस समय प्रत्येक दिन 500 रुपया भत्ता भी दी जाएगी और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 15,000 रुपया की उनको किस्त भी मिलेगी। और रोजगार के लिए उनको चाहे तो सस्ती ब्याज दर पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया तक के उनको लोन भी उपलब्ध कराएगा। ये अगर कोई चिंता कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता कर। आज उनकी कोई चिंता नहीं कर रहे थे, किसी को कोई फिक्र नहीं था कि हमारे इतने वर्षों से, युगों से जो कारीगर है, जो मेहनत करते, उनको नई तकनीक से नहीं जोड़ा जा रहा था, उनकी कोई शुद्धि नहीं ले रहे थे, उनको कोई पुण्य उपलब्ध नहीं कराए रहे थे। आज वो लोग यहां से वहां भटक रहे थे, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री ने उनके बारे में भी सोचना, चिंता करना प्रारंभ किया। और सबसे बड़ा काम अभी तुरंत क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मां बहनों के लिए, उन्होंने विधानसभा में और लोकसभा में 33% मां बहनों के लिए सीटों को उन्होंने आरक्षित कर दिया।
और लोकसभा और राज्यसभा से कानून बना करके उन्होंने आरक्षित किया। दुनिया के कोई भी देश में यह काम नहीं हुआ। भारतवर्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने नारी शक्ति को उन्होंने पहचाना, मां बहनों की उस ताकत को पहचाना। और भारत भूमि में तो हम अभी नवरात्रा आ रहा है ना, हम लोग नव दुर्गा की हम लोग आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। आप कह सकते हो कि दुर्गा माता हम लोगों के वो डिफेंस मिनिस्टर रही है। उसके बाद फिर लक्ष्मी की पूजा होती है। और आज देश के वित्त मंत्री भी सीतारामन जी है, महिला ही है। और उसके बाद फिर ज्ञान की देवी सरस्वती है। अगर इस ताकत को किसी ने पहचाना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और हमारे देश के मां बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में भी 33% सीटों को उन्होंने रिजर्व किया। और हम सबों से कहेंगे, मां बहनों से भी कहेंगे, भाइयों से भी कहेंगे, हमारी मां बहनों को जो सम्मान दिया, तो एक बार नरेंद्र मोदी जी के नाम से जोर से आप सब लोग ताली बजाना। यही कहने के लिए मैं आया हूं, ताली बजाना भाई। आप सबको इतने देश के प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया। आज तो मैं इस झारखंड प्रदेश में घूम रहा हूं। झारखंड प्रदेश में राज्य की क्या हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ा हुआ। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहा है। बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आखिर ये हालत क्यों पैदा हो? आपने 2-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा, देखा कि 23 व्यवसायों की 6 महीनों के अंदर में हत्या हो गई। हत्या तो बहुत लोगों की, अब तो प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्या होती है। ये सरकार की आंकड़ा है, होम गृह विभाग का आंकड़ा है, झारखंड सरकार की। लेकिन मैंने कहा कि कुछ व्यवसाय का जो प्रमुख जो व्यवसायी होते हैं, जो लोग पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, झारखंड के विकास में जिनका योगदान होता है, वैसे 23 लोगों की हत्या हुई। लेकिन वो 23 में से 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को, सरकार को सूचना दिया था लिखित, और उसको कहा था कि हमारे जान माल को खतरा है, हमें सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा की जाए। लेकिन सरकार ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सुरक्षा की चिंता नहीं की। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की चिंता की होती, पुलिस प्रशासन, तो आज वो 9 लोगों की जानें बच जाती। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। और इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से मांग की है। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि अगर आप जिन लोगों ने ये सूचनाएं दी पुलिस प्रशासन को, इसके बाद हत्या हुई, तो जिम्मेवारी तो फिक्स होने चाहिए, तय होना चाहिए। कौन से पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी ने यह गड़बड़ किया है, हिफाजत लोगों की कंजूसी की है। या तो आप एसआईटी गठित करके जांच कराइए, या फिर सीबीआई को जांच की दीजिए। और जो भी अफसर ने लापरवाही किया है, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कहा कि भैया अगर आज कार्रवाई नहीं होगी तो जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी झारखंड प्रदेश में, तो हम कार्रवाई करवा देंगे। हम यही मैं आप सबको विश्वास दिलाने के लिए आया। भाई आखिर ये सर पुलिस तो वही है। जब बाबूलाल मारडी मुख्यमंत्री थे वही पुलिस थे, जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे वही पुलिस थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे वही पुलिस थे। उस समय अपराधी खौफ खाते थे, डर से इधर उधर भागे फिरते थे। लेकिन आज हालत बदल गई। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर भयभीत है, डरे हुए हैं, तो जनता डरी हुई है। और इसलिए मैं कहता हूं अगर ये क्यों हुआ इस प्रकार की परिस्थिति, तो हमने पता कराया, तो लोगों ने कहा कि पुलिस क्या करती है, थोड़ा बताओ, देख करके पता करके। तो पता चला पुलिस को सड़क के किनारे में खड़ा कर दिए, और सड़क के किनारे में खड़ी रहती है भिखारी कि कोई बालों के ट्रैक्टर लेकर के तो घर बनाने के लिए नहीं जाते, उनको पकड़ लेते, उनसे पैसा वसूल करते हैं। यानी वो आज इस राज्य
राज्य की पुलिस वसूली में लगे अगर हेमंत सोरेन को पैसे पहुंचता है, तभी तो इस राज्य में इतना अपराध और गुंडा बना हुआ। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। दूसरी जो समस्या है भ्रष्टाचार की, आज इस प्रदेश में आप जहां कहीं भी जाएंगे सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, चाहे वो अंचल में हो, चाहे ब्लॉक में हो, थाना में हो, जिला में हो, सब जगह पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है बताइए? जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी, आय प्रमाण पत्र बनाने में भी, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में भी, यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु पत्र प्रमाण पत्र भी बनाना होगा। पहले तो आपको चक्कर लगानी पड़ेगी, या तो हरा हरा नोट दीजिए तब आपका जल्दी पड़ेगा। यही हालत थी इस राज्य में। यहां तक कि किसी व्यक्ति का अगर राशन कार्ड में एक नाम भी जुड़वाना होगा वहां भी पैसा लगता है कि नहीं बताइए? हम तो सब जगह बोलते हैं, लोगों से पूछते हैं कितना लगता है, कहीं बोलता है 1000, कहीं बोलता है 2000, कहीं बोलता है 500। गरीब बेचारा कहां से पैसा पूछे? और इसका परिणाम ये होता है पैसे वाले तो कार्ड बना लेते हैं, गरीब बेचारा बना ही नहीं पाते, वो तो ऑफिस तक जा नहीं पाते। और उस कारण से क्या होगा, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाता है लोगों, क्योंकि वो सरकारी अस्पतालों में, अच्छे अस्पतालों में बढ़िया इलाज करा। जो कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पहली शर्त क्या होती है, वो राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। इसलिए मैं भाई और बहनों से मैं आपसे यही कहने के लिए आया, क्या आप ये याद रखें, जिस दिन इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आपको सरकारी दफ्तरों में दौरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी जो कर्मचारी और पदाधिकारी है आपके घर में राशन कार्ड में नाम जोड़ देंगे, आपके घर में जाकर के आयुष्मान कार्ड भी पहुंचा देंगे। ये काम तो हेमंत सोरेन को ये सब काम करवाना चाहिए, लेकिन इनको कहां फुर्सत है सब काम चाहिए, खुद ही कमाने में लगे हुए, खुद ही लूटने में लगे हुए। तो ये हालत है इस प्रदेश की। अब मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को भी अच्छे इलाज हो, अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, और उसके लिए आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत एक कार्ड बनता है, 5 लाख रुपया तक की बीमा होती है। अब अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, सस्ती दवा मिले उसके लिए भी, जन औषधि केंद्र जेनरिक दवा जहां मिलता है उसके लिए भी उन्होंने दुकानें खोले हैं। आपके इस बोकारो जिला में भी 13 ऐसी दुकानें हैं, पता कर लेना कहां दुकान है, वहां आप जाएंगे तो जो दवा बाजारों में मिलता है उससे वहां पर आपको 125% के करीब कम दाम में वहां दवा मिलता है, चाहे वो शुगर की दवा हो, चाहे कैंसर की दवा हो। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गरीब को भी बेहतर इलाज मिले, गरीब भी दवा खरीद सके। अब ये सब काम तो किसका था, हेमंत सोरेन का काम था ना। कहां जेनरिक दवा मिलता है उसके लिए जगह जगह पर बोर्ड लगाते, अपना फोटो भी लगाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब काम वो नहीं करेंगे। इस सब काम से उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों से। हमने कहा कि भाई आप थोड़े दिन और इंतजार करो, जब बीजेपी की सरकार बनेगी आपको एक एक टोला मोहल्ला में यही पदाधिकारी, यही कर्मचारी आपको ये बताएंगे। लेकिन उन गरीबों के लिए जो मिलता है वो गरीबों का हक है, वो गरीबों को मिलनी चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना है। और आज इस प्रदेश के अंदर में लूट मची हुई है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, कोयला की लूट है, चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। और मजेदार बात क्या है, उस लूट में हेमंत सोरेन जी भी शामिल है। अब हम लोग बोलते हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर बोलते हैं, भैया मुख्यमंत्री तो वही है। अगर ये लुटेरों को बचाने में कैसे करते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कोई भूखे नहीं मरे, बीमार हो तो उनको सस्ते दवा कैसे मिले, उनकी अच्छे अस्पतालों में कैसे इलाज हो, इसकी वो चिंता करते हैं। और हेमंत सोरेन जी सुबह शाम किसकी चिंता में लगे हुए हैं?
जो भ्रष्ट अफसर जेल में लगे हुए हैं, जेल गए हुए हैं, ईडी वालों ने भेजा है, उसको कैसे निकाले, उसको कैसे बचाओ। उनके दलाल, उनके बिचौलिया जो जेल गए हुए, जिनके ऊपर केस है, पुलिस खोज रही है, ईडी वाले खोज रहे हैं, सीबीआई वाले खोज रहे हैं, उनको बचाने के लिए हेमंत सोरेन क्या करते हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, जांच नहीं होना चाहिए। और हेमंत सोरेन ने नामी बेनामी संपत्ति को इतना अर्जित किया है, ईडी वालों ने नोटिस दिया तो भागे फिर गए। पहले क्या बोलते थे हेमंत सोरेन जी, हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है, हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतनी डर गए हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पूछताछ नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट क्या हुआ, वो भी उठा के आवा हुआ है जानबूझ कर। भैया बताओ क्या अगर आपने कोई गड़बड़ ही नहीं किया है तो फिर डरते क्यों? अब चले जाइए ईडी के दफ्तर में, बता दीजिए आपकी पास ये सारी संपत्ति है, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन इन्होंने खुद गड़बड़ किया है। रांची से लेकर के बोकारो, धनबाद, संथाल परगना तक कितना जमीन इनके पास है, आप और हम सोच नहीं सकते। हो सके बोकारो वालों को कुछ पता अधिक हो हमसे, लेकिन इतनी जमीन क्या करेंगे ये व्यक्ति? भाई ऐसी लोगों को लूटा है, कोई इसका कोई हिसाब किताब नहीं। और कहता है कि हम महाजनों के विरोध में लड़ते थे, हम लोग महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते खुद बढ़ के महाजन बन गए, और आज तो इनके पास इतनी जमीनें हैं कि कोई पता नहीं सकता है, तो खुद ही महाजन बन गए। और उन्होंने दूसरों का जमीन नहीं दिया है। जमीन उन्होंने लिया है कि बोकारो में अगर विस्थापितों का जमीन क्या वापस कराते हो, तो आपको तो यहाँ पता चलता है कि विस्थापितों का जमीन वही हड़प रखा है 50 एकड़ से कहीं 100 एकड़ या ऐसा कुछ एकड़ जमीन यहाँ पर। बेहतर तो आप लोग जानते होंगे, मैं तो जितना सुनता हूं उसी बात को बोल रहा हूं। आप बताओ, आप गरीबों की बात करते हो, विस्थापितों की बात करते हो, अब उनको क्या लौटाएंगे तो खुद ही अपने पास दखल कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जमीन जो लोगों के घर मुंडा होंगे या उराम होंगे या संथाल होंगे या हो होंगे या दलित होंगे, जो कमजोर वर्ग के लोग, जो उनसे लोग लड़ नहीं पाता है, बाकी तो लोग लड़ जाएगा। अब सिंधी लोगों का जमीन लेंगे तो तलवार लेकर के लोग निकल जाएगा। बात हम सच बोल रहे हैं भाई, अब जैसे कि आप तकलीफ मत मानिए। लेकिन वो सब मैंने जितनी डॉक्यूमेंट देखा है, 100 से अधिक मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, अभी भी गाड़ी में पड़ा हुआ है। मैं नाम देख रहा था, हमें लगा था कहीं सिंह जी का भी नाम मिलेगा क्या, कहीं मिला ही नहीं। तो मिला किसका? कोई मांडी है, कोई मुर्मू है, कोई उराव है, कोई मुंडा है। हमने कहा ये तो बड़का महाजन यही हो गया है, गरीबों को यही ठग रहे, यही लूट रहे, इसलिए मैं बोलता हूं। इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो राज्य में लूटपाट है, हमें इस लूटपाट से झारखंड को बचानी है, लुटेरों से झारखंड को बचाना है, भ्रष्टाचारियों से झारखंड को बचाना है, यही संकल्प लेकर के जाना है। और झारखंड के नौजवानों को इन्होंने कैसे ठगा बताओ। 2019 में ये मुख्यमंत्री बनते, 20 में विधानसभा में कहते, मंच की सभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम लोग विधानसभा में बैठे हुए, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे, उनके वित्त मंत्री भाषण दे रहे, उनके बजट भाषण में उल्लेखित है कि हम रोजगार देंगे 5 लाख, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों। और प्रत्येक साल कहता है कि ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा। भाई 2020 गुजर गया, 2021 गुजर गया, 2022 गुजर गया, अब 2023 भी समाप्त होने को है, लेकिन बहाली हो ही नहीं रही है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, गरीबों को कौन देखेगा, उसकी काम चिंता है। और इसलिए मैंने कहा आपसे, इनसे कोई उम्मीद मत करना। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए।
और इसलिए हमने कहा कि आप देखना जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी 6 महीना भी नहीं लगेगा, स्कूलों में मास्टर भी दिखाई पड़ेंगे और अस्पतालों में डॉक्टर नर्स भी दिखाई पड़ेंगे। आखिर सरकार तो इसी काम के लिए होती है, लेकिन इनको इसकी कोई चिंता नहीं। यही मैं आपसे यही कहने के लिए आया और निवेदन करने के लिए आया। आज आप सब लोग देखते हैं इस प्रकार से इस प्रदेश या देश के अंदर में जो परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वाले लोग एक हो गए, और इसलिए एक हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब से कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने खाया है उसको हम निकालेंगे। उस दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए एक चोटी का एक किया, वो हेमंत सोरेन है, उसने पीछे से उन्होंने कहा कि भाई अगर वो लोग एक हो गए हैं सभी लुटेरा, तो हमें जनता को भी एक होना होगा, और एक होकर के 2024 में मिल करके हम सब लोगों को संकल्प लेना कि फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। और यह हमने देखा कि बहुत हमारे संस्थानी भाई बहने भी पहुंचे हुए हैं, तो वह ऋषि को अडी रसकर सोर समीखों से बिना की नेताओं को ना भारतीय जनता पार्टी होते हुए नेता में झारखंड राज हो बिगाड़ करना, और राज बिगाड़े भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले ही मुख्यमंत्री तय कराना बात करते अब्दुल मुंडा हरगोदा से मुख्यमंत्री में हाथों भरी सड़क हो सके रहना, ओरा भरी बिजली हो सके रहना, गाड़ा कोड़े नेता में कोई गोलियां हो बिना पहले दिन आरंभ मेरा बहुत चला कांदे हाथ बजा दो चला कांदे बाबूरे बड़े खबर चला कांदे कोयदा चला कांदे ना इतना सड़क बनाल का गाड़ी तुम चला करना से हमसे ले तो होते और हम होता में बिजली की को मिले का सिखाना बिजली की बात है कि कांग्रेस में हम दिन को करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का दिसंबर प्रधानमंत्री बनावे बेटा में हमें रानो लगी हो 5 लाख टका बीमा आयुष्मान कार्ड, और इना साथ के फ्री पे बिना पैसा के में 5 किलो अनाज देगा। हेमंत सोरेन होना हो ठीक के पाए हजू 3 करना होना हो नेता में बाजार को अपना जाम आनंद को सही करना से मांग करना। अब हम भ्रष्टाचार में बिना पैसा के कमी की बात हो जहां करने के जरा पैसा को पकड़ो, अगर उनको अवसर को देना है तो हेमंत सोरेन पैसा ले दिया है करना महीना रे मैं करा ले 2 महीना रे मैं करा 3 महीना रे देवता मोबाइल में रिचार्ज दबा उनका के अवसर अमिता को रिचार्ज नौका हेमंत सोरेन को मसे बुझो तो अब उन्हें भी नेताओं को ना बुझो तो। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता में पहले तो भारत सरकार ने 28 गोटे आदिवासी मंत्री होंगे मंत्रिमंडल रे आजाद भारत में होना फिर आदिवासी लोग मंत्री फिर होगा को विधान का होते और इन साव के वेतन में अब और यहाँ राष्ट्रपति नीतियों में भारत के सौंगे कोई के नेतृत्व कराई दिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब संस्थान के राज्यपाल दिसंबर 2075 में दिल को संस्थान हो जहां मान और सम्मान ये मान बोला नरेंद्र मोदी होते थे भी हुई ना और होना तीन क्या होना चाहे आगो लगी चाहे फिक्र आगो लगी चाहे चिंताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री कहे कने अगर झारखंड राज्य बिगाड़ा होना अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री कहकर संस्थानी भाषा संविधान 8वीं सूची है। अब होना की नेताओं होगा भारतीय जनता पार्टी की नेता में आदिवासी नदी जो होती से भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी विकास लगी का अब होना की नेताओं होगा। अब हम संकल्प लेकर वो चला कि हमें कौन और हजू का 2024 में और हम भारत विश्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना अब झारखंड रहो
भारतीय जनता पार्टी सरकार जमोन देना ताबगी में कहूं तमोना ताबगी लोग अवसर लोग कर्मचारी राशन कार्ड जो तुम छुटाओ कान ओड़ा चलाओ करते तो कभी आयुष्मान कार्ड बांध ओड़ा चलाओ करते तो वो बोला ओना बाकरा हांडे धंधे तदर ओना को कमी लगी कि लोग कर्मचारी अवसर लोग नाखो तो हेमंत राजरे लोग वसूली सना में लगाओ और होनाती नेताओं बोला हजू कल समय रे नुआ की संकल्प लेकर के नोटे को जला तबोनते उड़ाते और हो बोलते यानी 24 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी की सरकार बनानी है। झारखंड में भी और देश में भी यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।